हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ माइंड मैप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में ना इस टॉपिक में बहुत बच्चों को बहुत से दिक्कत रहती है, क्योंकि बहुत से चीज़ें याद रखने को होती हैं और समझने को भी होती हैं। कौन सी चीज़ें, कौन से प्रोसेस कहाँ पे हो रही हैं एग्जैक्टली, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो यही होती है बच्चों में। तो आइए इस माइंड मैप से हम सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। बहुत ही ईजिली आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो आइए इस माइंड मैप के थ्रू सब सारी चीज़ें ईजिली क्लियर कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इंजेशन प्रोसेस से। इंजेशन हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। फूड इनटेक का ये प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड इनटेक करना। उसके बाद टीथ हमारा क्या करता है, उस फूड को ब्रेक करता है, च्यू करता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। फिर क्या करता है टंग, हमारा टंग अगला काम करता है, मिक्स करता है फूड और सैलिवा जो भी बन रहा है सैलिवरी ग्लैंड्स में, और टेस्ट करवाता है हमें फूड का, ठीक है। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सैलिवरी एमाइलेज इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या करता है वो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में तोड़ देता है। यहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है माउथ में। हमारा डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, ठीक है, इसीलिए इसे सिंपल शुगर बोलते हैं। उसके बाद फूड को कहाँ भेजा जाता है, एसोफेगस। एसोफेगस के थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो स्टमक में जाता है। तो पेरिस्टालसिस क्या होता है, पेरिस्टालसिस स्टूडेंट्स एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ फूड पाइप हो जाता है। जब फूड हमारा यहाँ पे होगा ना, फूड पाइप ऐसे प्रेस कर रहा होता है, तो प्रेस जो कर रहा था तो ऊपर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता चल जाएगा और एक्सपेंशन होते चल जाएगा आगे, फूड जैसे से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये प्रेस करते करते पुश करता है आगे फूड को, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये स्टमक तक फूड पहुंचाता है। ये एसोफेगस का मसल्स इतना पावरफुल होता है स्टूडेंट्स ना, अगर आप उल्टा लटक के भी खा रहे हो ना तो वो पेरिस्टालसिस के थ्रू खाना स्टमक तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टमक में जैसे ही फूड पहुंचता है, यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि 3 सिक्रेशंस करते हैं। एक HCl जो कि जर्म्स को किल करता है फूड में, एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन एक्टिवेट होता है, तो HCl उस एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। पेप्सिन फिर क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। अच्छा, म्यूकस जो रिलीज होता है वो क्या कर रहा है, इसी HCl से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। HCl तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा, वो स्टमक की वॉल्स को कोरोड करने शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसको इरोड करने से बचाने के लिए म्यूकस रिलीज किया जाता है, ठीक है, नहीं तो पेप्टिक अल्सर होने का खतरा रहता है। उसके बाद ये एसिडिक फूड इंटर कहाँ करने जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिडिक फूड को सबसे पहले मिलता है बाइल जूस। वो एसिडिक फूड को क्या करता है, अल्कलाइन कर देता है, ठीक है। अच्छा, फूड हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन ये ना रहे बच्चों, फूड कभी भी लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज में नहीं जाता है। फूड सीधा स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सारों से इसे एंजाइम मिलता है, ठीक है। तो पहला आता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन कर देता है। बाइल जूस का एक और काम क्या है, फैट को इमल्सिफाई करना। इमल्सिफाई फैट मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। सिमिलर फंक्शन बाइल सॉल्ट का भी है, जो कि लिवर ही सिक्रेट करता है, इमल्सिफाई करना फैट को। गॉल ब्लैडर तो बाइल सिक्रेशन स्टोर करता है, तो उसका भी काम यही हो जाएगा, एक्सप्लेन करने का और ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब पैनक्रियाज का बारी आया। देखिए, बाइल जूस अल्कलाइन क्यों कर रहा है फूड को, बाइल जूस अल्कलाइन इसलिए कर रहा है फूड को, एक तो इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं उनको इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, एसिडिक फूड से, और दूसरा पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स है ना वो एक्ट करते ही हैं अल्कलाइन मीडियम में, इसीलिए बाइल जूस से पहले फूड को अल्कलाइन किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक। अब एमाइलेज भेजता है पैनक्रियाज, तो क्या करता है वो, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ही बदल देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रिप्सिन, जहाँ भी सिन टर्म आ रहा है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को और ज़्यादा छोटा ब्रेक करता है, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है, जो कि ब्लड वेसल्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा एंजाइम रिलीज करता है पैनक्रियाज, लाइपेज। ये जो इमल्सिफाइड फैट होता है ना, जो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटा मॉलिक्यूल में बदल देता है, लिवर सेक्रेशंस, बाइल जूस, तो लाइपेज उनमें एक्ट करता है इमल्सिफाइड फैट में, और क्या करता है उन्हें और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देता है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में, जो कि रीडली एब्जॉर्बेबल है ब्लड वेसल्स में। अच्छा, उसके बाद आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स करते हैं, वो क्या करते हैं, रिलीज इंटेस्टाइनल जूसेस। उनका भी काम पूरा का पूरा इन्हीं के तरह है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, और फैट को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, कंप्लीट साइट हो जाता है डाइजेशन का, ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ डाइजेशन पूरा। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं, इससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में और तोड़ना पॉसिबल बॉडी के लिए है नहीं। अब क्या होता है, अब जो भी सिंपल फॉर्म में टूट जाता है
न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको एब्जॉर्ब कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं विलाई, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस रहते हैं, मैंने लेक्चर में बताया था, और उनके अंदर में ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है। विलाई एक सिंगल ये फिंगर है, ठीक है। ऐसे मिलियंस ऑफ फिंगर एक डायमीटर में दिखेंगे आपको, तो ये एक सिंगल विलाई है, ठीक है। तो क्या करता है, फूड इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है ये, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करता है विलाई, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। उसके बाद जो सेमी लिक्विड फ्लूइड है ना, वो आगे बढ़ता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फूड से और उसे सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है फुल्ली। फिर रेक्टम में वो टेम्परली होल्ड किया जाता है, और जब भी हमें इजेस्ट करना होगा एनस के थ्रू इजेस्ट कर देते हैं, तो हमारा इजेशन का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इंजेशन पड़ा, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा डाइजेशन कहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हम लोग एनस तक पहुँचे और इजेशन हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ह्यूमन बॉडी का, ये पूरा माइंड मैप है। होप करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गएंगी। फिर से मैं बोलूँगा, गॉल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियाज, इनकी सिक्रेशंस आके सारी कहाँ मिलती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा काम स्टमक के बाद होता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये पूरा माइंड मैप से याद रख लीजिएगा, बेटर है, और अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, कैसा रहा ये माइंड मैप, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कोई भी आपकी क्वेरी है उसे भी कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उन्हें जल्दी से जल्दी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जमकर खेलिए, खाइए पीजिए और ध्यान रखिए अपना।